चलिए आज आर.डी. शर्मा पेज नंबर 119 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 119 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4। ये इक्वेशन 1 दी हुई है। एंड 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y is equal to minus 1/8। जो चीज जितनी मुश्किल लगती है वो उतनी ही आसान होती है। देखने में मुश्किल लगती है लेकिन होती है वो उतनी ही आसान। अब जरूरी थोड़ा है कि आप इनको इक्वल करने के लिए होल नंबर से इंटू करोगे, आप उसको फ्रैक्शन से भी तो इंटू कर सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन को 1/2 से इंटू कर दूं इंटू 1/2 तो क्या होगा? इसको 1 से इंटू रहने दूं क्योंकि इसके इन दोनों में फर्क क्या है, बस नीचे डिनोमिनेटर में 2 का। तो आप इसको 1/2 से इंटू कर दीजिए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू नहीं उसको पूरा करना ही नहीं है क्योंकि ये भी तो ऐसे है ना, ब्रैकेट में 2 बार है। आप पूरा इंटू कर दोगे फिर वो इक्वल आपको दिखेगा नहीं, फिलहाल अभी इक्वल दिखेगा। प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 1 जा 3। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर इंटू होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इंटू होता है। ऑलवेज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट किया जाता है। मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से है और इंटू 6 है, तो ये जरूरी नहीं कि 6 इससे मतलब इससे भी इंटू होगा इससे भी इंटू होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो 6 है ये होल नंबर है, होल नंबर। तो ये न्यूमरेटर और नीचे 1 लगाओगे तो डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंटू। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। अब इसको हमें 1 से ही इंटू करना है तो एज इट इज सेम रहेगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब देखिए ये प्लस, एक मिनट साथ साथ देखिए थोड़ा सा ना, 1/2 इंटू 3x माइनस वाई माइनस 1/8। ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4। अब देखिए ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो मेरे को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया मेरा। और ये कैसे हो गया प्लस प्लस से, कैसे कैंसिल आउट होगा? कैंसिल होने के लिए अपोजिट साइन का होना जरूरी है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 2/2 इंटू 3x प्लस वाई। सही लिया है मैंने एलसीएम। देखिए नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा 1 + 1। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/4। नहीं बेटा 3 में से 1 गए 2, 2/8। 1/4। अच्छा कट करके बोलो। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आपका 1 है, अब आपका क्या बचा है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे इंटू होगा ये ऐसे इंटू होगा, तो आपका आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या फिर y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। नजर आ रहा है नीचे का? हाँ, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x आ गया। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे हैं, y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक, तो आपका आ जाएगा 1/3x प्लस y की जगह 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x और फिर आएगा प्लस का साइन 1/3x माइनस y। तो माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। तो 1/3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1/4 प्लस 1 माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे 3x माइनस 4 प्लस
3x इज इक्वल टू 3/4। ये 1/4 है, इसको उठा के उधर ले जाओ क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लाइक वेरिएबल को एक साथ करते हैं, तो विदाउट वेरिएबल वाले को उधर ले जाएंगे। तो 3x 6x, तो यहाँ होगा 1/6x माइनस 4 और 3/4 माइनस 1/4। तो ये आ गया आपका 1/6x माइनस 4 इज इक्वल टू 2/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इज इक्वल टू, नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, 4 में ये 2 6 जा 12x माइनस 8। अब 8 को इधर ले आओ, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12x। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12/12 यानी कि 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x यानी कि 4 माइनस 3 इंटू 1। तो आपके y की भी वैल्यू आ गई 1। देखा, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। यही आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको कर दिया, ठीक है। और इसमें कोई डाउट लग रहा है? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये स्टेप क्यों किया, बता दीजिए। किसी को नहीं लग रहा? फटाफट उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो कर रहा है, बस अब करो। क्वेश्चन नंबर 18 आज करेंगे गोविंद शर्मा। पूरे क्या कौन में थोड़ा बावले वो कैसे हो सकता है? पूरे क्या कौन में होता ना तो एक्स वाई अपने आप ही कट जाता, फिर कैसे? उसकी कोई वैल्यू नहीं। जूम करके तो दे, सही दिख रहा होगा, ये देखा ही नहीं। ला बुक दे दे, बुक का क्या करोगे? चल निकाल। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ। दोनों को कॉमन करने के लिए। हाँ। कॉमन मतलब हम दोनों को बराबर करने का, हम पहले एक और चीज़ क्या? हम x y को इधर कर देते हैं। हाँ 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 बिल्कुल सही। फिर 7x माइनस 2y क्या था? 5xy। चलो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, हाँ। ठीक है। ओके अब फिर ये इसको 1 हाँ। इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे भी दिखाना, वहाँ बहुत पे दिखाना है। इधर से करो, इधर से खड़े होकर करो। हाँ इन दोनों को इक्वल करने के लिए जाके हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकें और एलिमिनेट कर दें इनको, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56x माइनस कितना 16y इज इक्वल टू 40xy। और पहली हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 56x माइनस 7 7 49y और इधर 1 तरीका समझ में आ गया ना सर? कंटिन्यू आप भी करो। तरीका जिनको यहाँ तक समझ में आया आप अपना सॉल्व करो, वो बोर्ड में सॉल्व कर रहा है, 105 साथ साथ हो जाएगा। और रिटर्न आपको मैम फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ तो लिखो उधर साइड में इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 माइनस अरे वहाँ साइड में लिख दो ना, बस यहाँ पे माइनस कर दो। अरे 3 माइनस 4 लिख दो बस। 3 माइनस 1 ना, हाँ। 3 माइनस 4। हाँ पता चल रहा है बोर्ड पे करने पे क्या होता है? अब वो हाथ से चल रहा है, अच्छा अभी हाइट लग रही है ना। हाँ वही अपने क्या करूँ, मैंने अपनी हाइट के हिसाब से रखा हुआ है। और करो, उसके करो, बाद साइन चेंज करो। माइनस कर देंगे तो इस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हाँ यहाँ पे माइनस हो हाँ। जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 65 लाइन खींचो। 65y, यहाँ पर माइनस 65y इज इक्वल टू माइनस 65xy आ जाएगा, ठीक है। ठीक है आगे चलो। और फिर y इज इक्वल टू माइनस 65xy अपॉन माइनस 65y, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है। गलत किया? नहीं बिल्कुल सही किया तुमने। y को इधर ले आओ, y के नीचे। y1 इज इक्वल टू xy अपॉन y, हाँ। y कट जाएंगे, तो x
की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी हाँ 1, वेरी गुड। ये। और फिर हम इस वैल्यू को इक्वेशन ये 1 में जहाँ 1 माना है आपने, इक्वेशन 3 में डाल देंगे। नहीं 1 में डालो। 3 में डालता हूँ नहीं चलो ठीक है। अरे 1 भी तो सेम, अच्छा ठीक, 1 भी तो सेम बना लेना आपने। हाँ मतलब 1 में ही डाल देते हैं। हाँ इस तरफ इसे लिखो, इस तरफ खड़े हुए। हाँ बोर्ड से उधर लिखो। 7 into 1 minus 2y is equal to 5xy और 7 is equal to minus 2y 7 minus 2y is equal to 5xy and 7 हेडक हो रहा था उसको आज इसलिए नहीं आया। xy बहुत पूछ रहा है। नहीं। 2y सही है। एक्स वाई की वैल्यू भी तो 1 के बराबर आई थी ना। x y upon y की वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आया था ना। नहीं x y upon y की वैल्यू ओ अच्छा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई आया था। हाँ हाँ तो एक्स वाई की जगह वाई रख दो। x y की वैल्यू बराबर यहाँ पे आपका तो वाई स्क्वायर लगा नहीं वाई स्क्वायर क्यों लगाएगा? एक्स वाई की जगह वाई लगना है। यहाँ यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे। हैं? x minus x is equal to x minus 2y is equal to 5y तो 7 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस होगा ना हाँ माइनस नहीं वहाँ कहाँ है माइनस? नहीं वहाँ नहीं है। हाँ। फिर 5y माइनस अरे माइनस का प्लस होगा ना भाई। प्लस 2y 7 is equal to 7y y हो गया 7 upon 7 y की वैल्यू 1 हो गया। देखो किस किस को समझ किस किस को आया थोड़ा सा देखो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एक्स वाई को आप इधर इंटू में ले जाइए तो ये एक्स वाई इंटू में चला गया तो आपका ये बन गया 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। ऐसे ही आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। कोई टेंशन नहीं लेनी है कि एक्स वाई यहाँ पे आ गया तो हम क्या करेंगे। आप नॉर्मली जैसा आप अपना एलिमिनेशन मेथड करते हैं आप वैसा करिए। इसको 8 से इंटू किया, इसको 7 से इंटू किया, इसको 8 से इंटू किया तो 8 7 जा 56x, 8 2 जा 16y, 8 5 जा 40। इसको 7 से किया 7 8 जा 56, 7 7 जा 49 और 7 को इससे किया ये। इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस कर दिया, इसके ऊपर लिख रहा है, इसके यहाँ लिखते साइड में इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। राइटिंग ना बच्चों वाली लग रही है जैसे आज तक लिखते हैं वैसे। बोर्ड पे फिर चलता है तो ये आपका माइनस कर दिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 65y इज इक्वल टू माइनस 65xy। अब माइनस 65 को नीचे ले गए तो ये कट गया। तो एक तरह से हमारी xy की वैल्यू किसके बराबर आ गई? y के बराबर। अगर हम y को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो वो कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू 1 को आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए और xy की वैल्यू को y पुट कर दीजिए, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी xy की जगह हमने क्या पुट कर दिया y, ठीक। तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5y, 7 माइनस 2y 5y हो गया, ये उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, काट पीट के 1 की वैल्यू आ गई आपकी y की वैल्यू 1। बात समझ में आ गई। तो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। इसको उतार लो। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 23 कर लिया, ठीक है। इसको उतारो जरा पहले, आप करो क्वेश्चन 22। आयुष ठाकुर करेंगे, चलो आयुष ठाकुर हैं, फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स में मैं थोड़ा ना अपलोड करती हूँ ओनली ये सभी लोग करें। उसकी थोड़ा वीडियो बनानी है। सॉल्व करो फटाक फटाक से। अभी क्वेश्चन तो बोलने दे, क्वेश्चन लिखो। अरे क्वेश्चन तो लिख पहले। हो गया। देखो क्वेश्चन है आपका, आयुष ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन बोल के बताओ, अच्छे समझाओ प्रॉपर तरीके से। x प्लस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का।
आवाज नहीं। x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, लिखो कौन सा है? ये पॉलिनोमियल का फैक्टर x टू प्लस एक्स क्यूब है बेटा। हम्म। क्या बात है आयुष, बढ़िया से समझाते थे पहले तो। इसका फैक्टर x प्लस वन है, तो फिर x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। x प्लस वन इक्वल 0, तो 1 को उधर ले आएंगे तो माइनस वन आ जाएगी। तो अगर हम x की वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो फिर इसका आंसर 0 आएगा। तो पहले पुट कर लेते हैं। और एक और चीज़ दे रखी है इस क्वेश्चन में कि 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। तो इसमें a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू 4 प्लस 3b अपॉन 2, ये a की वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। बोलते चलो माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन होगा, तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू। बिल्कुल ऐसे समझाना है, बोल बोल के समझाना है, ये नहीं कि अपने मन मन में ही क्वेश्चन कर रहे हो। प्लस a माइनस वन का स्क्वायर 1 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, इसको 1 दे देते हैं ना। और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। x माइनस 2 प्लस 4 प्लस 3b अपॉन 2 माइनस 2b प्लस 1 इक्वल 0। इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा। माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3b माइनस 4b प्लस 2 इस 0। तो यहाँ पर ये 2 डिवाइड में है, तो यहाँ ये इनटू में चले आएगा तो 0 ही आएगा। तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। 3b माइनस 4b तो माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो b यहाँ चले आएगा, तो b इज इक्वल टू 2। तो ये b की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर फिर b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2। a इज इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन 2। a इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 5। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2। a की वैल्यू 11, A की वैल्यू 5 है। 5 है। A की वैल्यू 5। एक ही वैल्यू 5 है। 5 ही तो है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा। a की वैल्यू क्या है? इस क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ इट इज गिवन दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ये चीज इसकी फैक्टर है, इसका मतलब जब हम उसका जीरोस निकालेंगे तो हम उसको अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में करी थी। ठीक है, तो पहले हमने x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाली कि x की वैल्यू क्या है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू ऐसे ये -1 आ गई। ये जो x की वैल्यू -1 है ये इस तरह से आएगी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 इधर चला जाएगा, -1 में आ गया। अब ये -1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम जो उसका फैक्टर होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो जो बचता है वो रिमाइंडर 0 बचता है, इसीलिए हमने इक्वल टू 0 रखा। तो यहाँ पे -1 क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 को 2 से इंटू करोगे -2, -1 का स्क्वायर 1 को a से इंटू करेंगे a, -1 को 2b से इंटू करेंगे -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमें गिवन था 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से आप मर्जी आपकी, चाहिए तो a की वैल्यू निकाल लो, चाहिए तो b की वैल्यू निकाल लो। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। पहले ये 3b उधर जाएगा तो 4 प्लस 3b, फिर ये 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमने इसमें a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी
-2 प्लस a की वैल्यू 4 प्लस 3b अपॉन 2 -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो पहले लाइक वेरिएबल को कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इनके अपॉन में 1 लगाइए और डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, फिर यहाँ पे 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1, 4 प्लस 3b एज इट इज आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जब 4b, यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके खत्म हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 आ गया, प्लस 4 -4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3b में से -4 भी गया तो -b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब -b इज इक्वल टू 0 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इस b की वैल्यू को हमने जो यहाँ पे a वैल्यू पुट करी थी इसमें डाल देंगे। a की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी थी इसमें b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 6, 4 प्लस 6 10/2, आंसर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 24 है, 23 है, वो भी एज इट इज ही है। आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। फिर जो ये दिया हुआ है ना y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो मेरे को बताना, फिर शोरे से करवाएंगे यहाँ बोर्ड पे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है, ये मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ। ये उतार लिया आप लोगों ने, इसको उतार लिया है, चलो इसको मिटा दो फिर मतलब। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बता देती हूँ, इजी है, कई बार पेपर में आ भी जाता है। डाउट काम हो जाएगा। हाँ बोल। हमें इस तरीके से नहीं जरूरत है, तरीके तो बेटा बहुत है करने के, तरीके तो हैं। क्या सॉल्व करना था? वही क्वेश्चन मेरा आंसर लगा। हाँ वो मैं भी चेक करती हूँ, बस 2 मिनट दो मेरे को, है ना। क्वेश्चन 24 25 समझा दो, फिर मैं चेक करती हूँ। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब भी आपको इक्वेशन दी सबसे पहले तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या हो गई 1, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, मतलब y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड। ऐसी तो बहुत सारी इनफिनिट लाइन्स, लेकिन इक्वेशन कैसे आप बनाएंगे, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए और इक्वल टू वाला भी सेम आना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनती है हमारी, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब हमें यहाँ पे a और b ऐसे लगाना है कि उनको हम प्लस करें तो c के बराबर आ जाए। कितने नंबर है ऐसे, बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं, यहाँ 5 लगा दूं और यहाँ 8 लगा दूं, तो 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 बराबर आ गया। इसका मतलब मेरी यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई इससे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, है ना। 3 की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, तो 7 और 5 12। तो यहाँ मेरी इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। मतलब ऐसी कितनी इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट, जितने नंबर उतने बना सकते हो। अब नंबर इनफाइनाइट है, हैं? टाइम बता रहा था 24 क्वेश्चन समझ में आया कि आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे। यही हमारी इक्वेशन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहाँ से आया कौन सा वन बेटा, x वाला? बेटा ये निकाला है ना हमने यहाँ पे, x और y की वैल्यू हमने निकाली है तो वो 1 वहीं से आया, वो हमेशा ऑलवेज 1 ही रहेगा। आपको a और b की पॉसिबल वैल्यू a b और c, तो a और प्लस a इंटू एक्स, b इंटू वाई और इज इक्वल टू c, मतलब ऐसे नंबर्स आपको सोच के वहां रखने हैं, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है 25 वाला, हम ऐसा ही हम कर लेंगे। राइट अ पेयर ऑफ, फिर भी समझा, हाँ ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है, इनफाइनाइट लिख सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू क्या दे दी -1 और y की वैल्यू क्या दे दी 3 और बोले कि पॉसिबल एक तो इक्वेशन बना के दिखाओ। तो आपको पता है इक्वेशन कैसे बनती है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो -1 हो गई x की वैल्यू
y की वैल्यू हो गई 3 इज इक्वल टू, अब देखो क्या रखें, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं, 3 1 जा 3 -3 प्लस यहाँ पे मैं क्या रखूं, 2 रख दूं, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 रख दूं, हो गई ना बराबर। तो मेरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई 3x + 2y इज इक्वल टू 3। मतलब अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ रखूंगी और उसको सॉल्व करूंगी तो वो 3 के बराबर आ जाए। तो इस तरह से आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो तो पिछली बार भी नहीं करवाया था मैंने। अब ग्राफ आप लेके आए थे वैसे आज? यस मैम। चलो अगले क्लास में थोड़ा सा ये ग्राफ वाले क्वेश्चन, की वाले क्वेश्चंस करेंगे। ग्राफ का देखते हैं कितना क्या असर पड़ता है। ग्राफ तो पीछे है क्वेश्चन, और वर्ड प्रॉब्लम करनी है। क्या है फिर? रिवीजन करेंगे, जिसने जो जो क्वेश्चन नहीं किया है 3.3 का प्रॉपर कर लेना, ठीक है। मैंने वो दिखाया था।